पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रंगदारी मांगने का आरोपी कदमा मरीन ड्राइव के समीप हथियार के साथ गिरफ्तार। टाटा स्टील जैविक उद्यान में आज बटरफ्लाई जोन का किया गया उद्घाटन। भाजपा के सांसदों द्वारा संसद परिसर में दुर्व्यवहार और झूठा एफआईआर दर्ज कराने को लेकर जिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। ज्वेलरी शॉप सहित विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने बंटी गुहा नामक एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 19 दिसंबर को कदमा थाना में रंगदारी का एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसके आलोक में एक टीम गठित कर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार के साथ रामजन्म नगर मेरिन ड्राइव छठ घाट के समीप खड़ा है। इसके बाद पुलिस ने घेरेबंदी कर उसे हिरासत में लिया। जांच में उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम बंटी गुहा बताया और रंगदारी मांगने की बात स्वीकार की। जांच में यह भी बात सामने आई कि बंटी एक हत्याकांड में जेल में बंद सोनू नामक अपराधी के नाम से रंगदारी मांगता था। एसएसपी ने यह बात भी बताया कि बंटी इससे पूर्व भी रंगदारी, चोरी और डकैती के मामले में जेल जा चुका है और कुछ दिनों पूर्व ही जेल से बाहर आया था। वह फिर से रंगदारी मांग रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा और आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देखिए, दिनांक 19/12/24 को एक रंगदारी का मामला कदमा थाने में दर्ज कराया गया था, जिस मामले में एक व्यक्ति के द्वारा एक मोबाइल नंबर से कॉल करके एक ज्वेलरी शॉप ओनर से रंगदारी की रकम की मांग की जा रही थी और इस संदर्भ में लगातार हम लोग छापामारी कर रहे थे। इसी दौरान छापामारी दल के द्वारा एक व्यक्ति को आपको रामजन्म नगर मेरिन ड्राइव छठ घाट के पास में हथियार के साथ जो है पकड़ा गया और उसको गिरफ्त में लेकर के जब पूछताछ की गई तो हथियार तो उसके पास से बरामद हुआ ही, साथ ही साथ उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड भी बरामद हुआ और उसी मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड का प्रयोग बेसिकली रंगदारी मांगने के लिए किया जा रहा था। तो एक तरीके से रंगदारी वाले मामले का भी खुलासा हुआ और साथ ही साथ अवैध हथियार रखने के भी मामले का एक मामला दर्ज कराया गया। इसके अलावा यह भी बात सामने आई है इससे पूछताछ के दौरान इसने अन्य कई व्यक्तियों से भी रंगदारी लेने की चेष्टा की। उस संदर्भ में हम लोग अभी अनुसंधान जारी रखे हुए। इस व्यक्ति के अगर नाम की हम बात करें तो इसका नाम बंटी गुहा है और इसके खिलाफ पहले भी कई सारे मामले दर्ज रहे हैं। इस केस से पहले इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें ज़्यादातर मामले जो हैं वो रंगदारी से ही संबंधित हैं और एक मामला जो है लूट और चोरी का भी रहा है। तो इस प्रकार से अभी कुछ दिन पूर्व ही यह जेल से छूट करके आया था और जेल से छूटने के पश्चात ये सोनू सिंह के नाम से बेसिकली रंगदारी लोगों से मांग करके उगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ससमय पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी गिरफ्तारी की है और रंगदारी में प्रयोग होने वाले फोन को भी बरामद किया है और साथ ही साथ इसके पास से अवैध हथियार को भी बरामद। आज टाटा स्टील जैविक उद्यान में बटरफ्लाई जोन का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने किया। इस अवसर पर तितली से संबंधित कई जानकारियां वीडियो के माध्यम से दी गई और कई तितलियों को चाणक्य चौधरी एवं टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंधक निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने आजाद किया। इस अवसर पर श्री चाणक्य चौधरी ने कहा कि हमने अभी विभिन्न तितलियों के बारे में जाना है। कोल्हान में 75 किस्म की तितलियां पाई जाती है और इसके सीजन में 15 अन्य प्रकार की तितलियां भी प्राप्त होती है। स्कूली बच्चे यहाँ आकर तितलियों के बारे में जानेंगे। यहाँ तितली के लार्वा से लेकर उसके पूरे जीवन काल तक का दृश्य देखने को मिलता है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रत्येक 2 से 3 महीने में नए बाड़े का इंतजाम किया जा रहा है और हमारे जैविक उद्यान में साल में 2-3 बार विभिन्न प्रकार के नए पशु पक्षी लाए जा रहे हैं। कुछ यहाँ से दूसरे जैविक उद्यान भेजे जा रहे हैं। जल्दी ही हमें जनवरी-फरवरी में नए पशु पक्षी भी देखने को मिलेंगे। बटरफ्लाई जोन बोलेंगे जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, क्योंकि आप लोग सब भी थे, हम लोग सब का पूरा एक आई वुड से ट्यूटोरियल हुआ है, हम लोग का एक ट्रेनिंग हुआ है कि कैसे बटरफ्लाई का एवोल्यूशन होता है और फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड सिर्फ पूरा साइकिल 40 दिन का है। तो उसमें भी जब तक बटरफ्लाई उड़ना शुरू करती है तो मेरे को तो 20 दिन में ही उसका पूरा रहता है लाइफ का स्पैन। बट आप देखें कि लाइफ स्पैन ह्यूमन बींग्स के तहत देखकर कंपेयर करें तो बहुत शॉर्ट है, बट कितना वैरायटी का बटरफ्लाइज हम लोग देखते हैं, डिफरेंट कलर्स का है और डिफरेंट स्पीशीज़ है। और अच्छा है कि ये हम लोगों ने इसको रिकास्ट किया है टाटा स्टील ज़ूलॉजिकल सोसाइटी के तहत ज़ू में,
जो कि विजिटर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। देखने में बटरफ्लाई सबको पसंद आती हैं तितलियाँ, और स्कूल बच्चों के लिए एक एजुकेशनल ट्रिप भी होगा। जैसे हम लोग का भी आज एक एजुकेशनल ट्रिप ही था कि कैसे शुरुआत होती है, कैसे एंड होता है। तो आप जानते ही हैं कि पिछले 2 साल से जो ज़ू है हम लोग का जमशेदपुर में, उसमें हर 2-3 महीना में एक नया इंक्लोजर रेडी होता है, और इस साल का दिसंबर महीना चल ही रहा है और ये लास्ट इंक्लोजर है। अगले महीने जनवरी में हम लोग फिर से एक हर्बीवोरस के लिए भी आई थिंक इंक्लोजर रेडी हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों के साथ भाजपा के सांसदों द्वारा संसद परिसर में दुर्व्यवहार और झूठा एफआईआर दर्ज कराने को लेकर जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा संसद परिसर में दुर्व्यवहार करने और इसके पश्चात विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखैर भगत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन से चलकर शहर के पावरगंज चौक में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुखैर भगत ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में उनकी आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हमारा विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा की कार्रवाई न केवल व्यक्तिगत नेताओं पर बल्कि हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। जिस तरह देख रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर में कल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरह किस तरह गुंडागर्दी किया गया। 83 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर किस तरह झूठा मुकदमा उनके ऊपर दायर किया गया, जो बेबुनियाद है, उसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को कड़ी निंदा करते हैं। और ये लोग संविधान का गला घोट रहे हैं, वहाँ बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ में बाबा साहब भीमराव का ये लोग जो अपमान कर रहे हैं अमित शाह, वो जब तक देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। सरायकेला खरसावां जिला के चंडी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय तामुलिया परिसर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में स्थानीय डॉक्टर सुकेश चंद्र महतो ने विधिवत फीता काटकर किया। इससे पूर्व उक्त विद्यालय की छात्राओं ने श्री सेठ का अभिनंदन स्वागत गाना गाकर और शिक्षकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सभी बच्चे राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर पढ़ाई लिखाई करें और देश का नाम ऊंचा करें। वहीं श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार हर दिन विश्व पटल पर एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुझे भी उनसे विकास कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने, गांव घर पंचायत टोला में रहने वाले सभी निवासियों को केंद्र सरकार के प्रत्येक योजना और सुख सुविधाओं से लाभान्वित करने की प्रेरणा मिलती है। विद्यालय परिसर में बने नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तमुलिया वासियों को जर्जर सड़क से मुक्ति दिलाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने भाजपा जिला महामंत्री मधु गोराई को रांची स्थित आवासीय कार्यालय पहुंचने का निर्देश भी दिया। एक स्कूल, क्लासरूम और किचन, इसका निर्माण, क्योंकि इस जगह आवश्यकता थी। बच्चे पढ़ना भी है, बगल में दुर्गा मंदिर भी है, कोई मांगलिक कार्य का भी उपयोग हो सकता है, महिला समूह सखी मंडल की बैठक भी हो सकती है। ये सार्वजनिक काम, और चुनाव के पहले इसका हमने शिलान्यास किया था। आज इसका उद्घाटन डॉक्टर साहब ने किया है और विभिन्न कार्यक्रमों में आज भाग ले रहे। 2 स्कूल के वार्षिक खेलकूद में वार्षिक उत्सव पे हमने भाग लिया। अभी देर शाम तक बड़े कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे और लक्ष्य एक ही है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना रुके बिना थके काम करते हैं और जिस ऊर्जा से काम करते हैं, वह प्रेरणा हम सब उनसे लेकर लगातार क्षेत्र में काम करना, क्योंकि अभी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दी है। उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन करते हुए क्षेत्र में भी समय देना, दोनों में सामंजस्य रखना, यह प्रेरणा मोदी जी से हम सब लेते हैं। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज श्री चाणक्य चौधरी द्वारा आज सर दोराबजी पार्क के समीप विकसित नए रोज गार्डन का उद्घाटन किया गया।
यह गार्डन 6000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 1500 से अधिक गुलाब के पौधे शामिल हैं, जो 5 प्रमुख समूहों हाइब्रिड टी गुलाब, फ्लोरीबुंडा, ग्रैंडीफ्लोरा, मिनिएचर और पॉलीएथेंस से संबंधित हैं। उद्घाटन समारोह में टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा, श्रीमती रुचि नरेंद्रन टाटा स्टील और टाटा स्टील यूआईएसएल के वरिष्ठ अधिकारी, जमशेदपुर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के कार्यकारी सदस्य उपस्थित थे। रोज गार्डन को जमशेदपुर के परिदृश्य में एक आकर्षक और शांतिपूर्ण जोड़ के रूप में देखा गया है। गुलाबों का यह शानदार संग्रह प्राकृतिक सौंदर्य और सुगंध का एक रंगीन और अद्भुत अनुभव प्रदान करता है, जो शहर की हरियाली और जैव विविधता को और मजबूती देता है। यह पहल जमशेदपुर में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्थिरता, सौंदर्य और सामुदायिक सहभागिता को समाहित करने वाले शहरी विकास परियोजनाओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज टिल्को गुलमोहर स्कूल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 34 विभिन्न स्कूलों के 600 से अधिक टीचर एवं बच्चे भाग ले रहे हैं। गुलमोहर स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति सिन्हा बताती है कि हर स्कूल में नाटक, गाना और नृत्य का आयोजन होता है। हमने इस बार कुछ अलग हटकर करने की कोशिश की है। अभी बच्चों में पढ़ने की आदत छूटती जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर एक पुस्तक मेला का आयोजन हमने किया है, जिसमें स्कूल के बच्चे ही बड़ी संख्या में अपने पुस्तक दान किए हैं और इसको काफ़ी कम दामों में स्कूल में ही बेचा जा रहा है। जिसको ज़रूरत है वह उसे खरीद रहे हैं। उस पैसे से गरीब बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि पुस्तक के 6 अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों को लेकर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिससे बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। श्रीमती प्रीति सिन्हा ने कहा कि इसके अलावा बच्चे कई तरह की वेशभूषा बनाकर उसके चरित्र को जी रहे हैं, उसके संवाद बोल रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। रंगरेटा महासभा झारखंड के द्वारा शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह की 320वीं शहीदी दिवस पर 2 दिवसीय शहीदी दिहाड़ा का आयोजन जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में किया गया। इसे लेकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह गिल ने जानकारी दी कि इस शहीदी दिहाड़ा में शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह एवं 4 शहजादे के जीवन गाथा एवं प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके माध्यम से संगत उनके जीवनी को करीब से समझ रहे हैं। वहीं कोलकाता से परमजोत कौर अपनी टीम के साथ आई हैं, जो अपने वाणी से शहीद जीवन सिंह की जीवन पर प्रकाश डाल रही हैं, जिससे नई पीढ़ी अपने गुरुओं के जीवन को भली भांति समझ सके। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आने वाले संगत के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रथम दिन 10,000 संगतों ने लंगर चखा। शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह जी का 320वां शहादत दिवस जो है हम बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है एग्रीको मैदान में हर साल मनाते हैं और इस साल भी 21 और 22 दिसंबर को शहीदी दिहाड़ा जो है शहीद बाबा जीवन सिंह का 4 साल जो है बहुत ही बड़े पैमाने है। आप देख रहे हैं कि पूरा शहर पूरा एकदम भक्तिमय है। सब तरफ जो है शहीदी दिहाड़े की चर्चा है कि एग्रीको में मैदान में इतना बड़ा कार्यक्रम है, ये तो सब जान रहे हैं। और आज जो है संगत का इतना रुझान, इतना संगत जो है 11 बजे से लेके अभी तक कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि संगत आ रही है और लंगर छक रही है और अभी 4 बज रहे हैं, अभी भी लंगर छक रहे हैं। और हम लोगों के जो जितने भी सेवादार लोग हैं उन लोगों को कहना है कि जब तक संगत आते रहेगी हम लोग लंगर छिकाते रहेंगे। और गुरु महाराज का गुणगान भी हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है और शहीदी दिहाड़े के बारे में यहाँ प्रदर्शनी भी लगी हुई है, लोग उसका भी आनंद ले रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी जो है पूरे अपने सिख इतिहास के बारे में पूरा उन लोगों को जानू। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।